हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम। इंटेंशंस पावर, कि हमारा इंटेंशन कैसे रोल करता है, कैसे प्ले करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है और उसके हाथ से वो पेशेंट मर गया। और एक तरफ जैसे कि कोई पर्सन है जो किसी का मर्डर करना चाहता है और उसके हाथ से वो पर्सन बच गया। अब दोनों में कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है? तो ऑफकोर्स जहाँ पर इंटेंशन प्योर है, वहीं पर जैसे कि डॉक्टर के हाथ से अगर मर्डर होता भी है तो वहाँ पर इंटेंशन क्लियर है जीवन दान करने का, तो वहाँ पे मर्डर का लेबल या उसके हाथ से कोई पाप नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जिसके अंदर वो भाव है, जो इंटेंशन है मर्डर करने का, उसके हाथ से वो पर्सन बच भी गया तो भी उसको मर्डर करने का पाप लगा। या जैसे कुछ सीन हमें बाहर से सेम लगते हैं, यानी कि एक पर्सन जो है किसी को मार रहा है नफरत से, दूसरी तरफ एक पर्सन किसी को मार रहा है किसी और को बचाने के लिए। तो सीन हमें दोनों तरफ सेम दिख रहे हैं कि मारना हो रहा है, बट दोनों के इंटेंशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो जहाँ पर इंटेंशन प्योर होता है हमेशा उसी का रिजल्ट आता है। इंटेंशन अगर प्योर है, फिर हमारे शब्द कैसे भी निकले, किसी भी तरीके से निकले, लेकिन उसके पीछे का हमारा जो उद्देश्य है वो अच्छा है, वो प्योर है, तो हमारे लाइफ में सुख, समृद्धि, शांति, पैसा सब कुछ भरपूर रहने ही वाला है। अगर कई लोग हमें जैसा दिखते हैं कि अरे ये तो इस तरह से बोल कर गए, इसने तो ऐसा बोला, इसने तो ये गलत किया, फिर भी इसको मिलता है, शायद भगवान प्रसन्न है। नहीं, कई बार हमें ये दिखता है बट उनका इंटेंशन अच्छा होता है। कई बार हमें ऐसा दिखता है लेकिन वहाँ पर इंटेंशन अलग होता है। सो दिस इज क्लियर कट नेचर्स रूल, बिकॉज यूनिवर्स में यानी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 94% जो है, सिर्फ 6% जो है वो दृश्य में है यानी विजुअल है, और 94% दुनिया अदृश्य में है। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। हम बोलेंगे कि हमने कभी दूध का दही बनते हुए नहीं देखा, मैं जब आंखों से देखूंगा तो विश्वास करूंगा, नो, अदृश्य में है। हमने कभी किसी फल को पकते हुए नहीं देखा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अदृश्य में चली रही है, वी जस्ट फेथ इन इट। तो ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि 94% यूनिवर्स जो है वो अदृश्य में है। फिर अदृश्य में क्या है? तो अदृश्य में सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स सिर्फ काम करती है अदृश्य में। तो ये फीलिंग्स क्या है? जैसे कि हमें जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, तो उसमें से हम सिर्फ अच्छा ले रहे हैं, हम उसमें धन्यवाद के भाव रख रहे हैं, थैंकफुल की फीलिंग में रह रहे हैं, तो हमारे साथ में बेस्ट और बेस्ट होते जाएगा। देन ये फीलिंग क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है तो वहाँ पर हमारे शब्द गलत जा रहे हैं, कई बार हमारा रास्ता भी गलत हो सकता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा, क्योंकि नेचर को सिर्फ इंटेंशन समझता है। शब्द, भाषा या रास्ता, ये तो शरीर के साथ व्यक्ति की बात है, बट नेचुरल क्या है? ओनली इंटेंशन। तो जहाँ पर हमारा इंटेंशन प्योर है वहाँ पर हमारे जीवन में सुख भरपूर सब कुछ रहने ही वाला है। तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन इसमें से एक पॉइंट हम उठाते हैं इंटेंशन के साथ में, कि किस तरह से हमें नेचर के साथ में ट्यून होना है। तो ओके, yes, money, everyone's favorite and important topic for today. सिंपल है कि मनी के कुछ गुड मनी हैबिट्स हमें कुछ लगानी है। जैसे कि नोटों को हम हमेशा सीधा रखें, चाहे वो कितने के भी नोट हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। देन हमें पैसे को छूते वक्त हमें अंदर फेथ और लव होना चाहिए। देन कभी भी हमें पैसों के बारे में कोई नेगेटिव लाइन्स बोलनी नहीं है। जैसे कि बहुत लोग आसानी से बोल जाते हैं 2 नंबर का पैसा, और पैसों का घमंड है, पैसों का माज है, और पैसा सारी बुराइयों का जड़ है, या पैसे से रिश्ते खराब होते हैं। तो ऐसी बातें लोग आसानी से बोल जाते हैं, वही उनकी प्रोग्रामिंग होती है, वही उनके साथ में आगे होते जाता है। तो पैसा पैसा है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि जैसे कोई गलत लाइन बोलना नहीं है। उसके बाद में पैसे को जब भी हम किसी को देते हैं तो हमारे अंदर ये थॉट कभी नहीं होना चाहिए अरे गया 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 पैसा गया। हमारे अंदर ये थॉट होना चाहिए कि वो पैसे से हमें क्या मिला है, और ये थॉट होना चाहिए कि अभी जा रहा है लेकिन मल्टीप्लाई होकर जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त मेरे लाइफ में आएगा। या हम किसी से पैसे ले रहे हैं
तो भी उसके लिए हमारे अंदर धन्यवाद के भाव उठना चाहिए। और फिर ये कैसे काम करता है, तो बहुत बार हमें पता नहीं होता कि हम पैसों के साथ में कैसे मिसट्यून हो जाते हैं। तो जैसे अगर हमारे किसी की तरफ 2 रुपये है या 5 भी रुपये या 10 भी रुपये है, तो हम इजीली मांगते नहीं। हाँ, 10 रुपये मांगना कैसे लगेगा, और कैसे मांगूँ, 2 ही तो रुपये है, जाने को छोड़ देना। तो कई बार हमने इस तरह से कंडक्टर को, सब्जी वाले को, दूध वाले, हमने ये पैसे छोड़े हुए होते हैं। तो नेचर के लिए 2 रुपये और 2000 रुपये सेम होते हैं। हमारे लिए लगता है हम 2000 रुपये है तो मांग लेंगे, 2 रुपये है तो शर्म करेंगे, बट नेचर के लिए वो सेम होते हैं। तो हमारे पैसे हैं, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो यू शुड आस्क फॉर इट, कि हमें मांगना चाहिए। देखो, सामने वाला नहीं देता है वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि भैया ये 10 रुपये आपकी तरफ है तो लौटाते हैं, बाकी उसकी प्रॉब्लम। और फिर हमारी तरफ अगर किसी के पैसे हैं तो वो भी हमें याद से दे देना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि अमाउंट बड़ी होती है, हज़ारों में, लाखों में अगर अमाउंट है, हम तुरंत नहीं चुकता कर पा रहे, नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए। तो हमें क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि भैया ये साल, ये महीने को मैं आपके इतने पैसे दे दूँगा, या अभी ये प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं दे पा रहा। या फिर हम ये भी जैसे उनको क्लियर बता सकते हैं कि भैया मैं इस तरह से आपका पैसे चुकाने का प्लान कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप, या 1000 पर मंथ और 2000 पर मंथ हम आपको देने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, हम पैसा देने वाले हैं, ये हमने नेचर को मैसेज दिया है, हमारे फीलिंग में आया है, तो नेचर हमें उसका लौटाने के लिए पैसा देने ही वाला है। प्लस हमारे साथ में वाइट लाइन भी है। वाइट लाइन मीन्स सपोज आज आपने किसी से पैसे लिए हैं और आपने 1 साल बाद में, तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि कोई भी डेट लेकर कि हाँ 1 मई 2018 को मैं ये पैसे चुकता कर दूंगी, इस तरह से आप बता रहे हैं, तो वो क्या हुआ, नेचर को मैसेज चला गया कि आप देने वाले हैं। इसके साथ में एक और मिराकुलस बात बताती हूँ। जैसे कि एक पर्सन के ऊपर कुछ कर्जा था, ठीक है, और फिर उसको उस समय पे अचानक उसके सारे काम धंधे बंद हो गए कि इतना सारा पैसा कहाँ से देना, कहाँ से देना, कैसे देना। फिर मेरे साथ जैसे बात हुई तो मैंने उसे एक सजेशन दिया, और बाकी ये चीज़ उसके लाइफ में रंग लाई। तो उसको उस समय ये बताना हुआ कि भैया आपको कितने पैसे आपके यहाँ पे, तो बोलते 2 लाख। फिर 2 लाख रुपए है, तो आज इस वक्त आप बैंक में उसमें से कितने जाकर भर सकते हैं, तो बोलते 2000। तो मैंने कहा जाइए भर दीजिए। तो नहीं मैडम, 2 लाख है, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ब्याज भी हुआ है, तो 2000 कैसे भरूँ। तो फिर उनको एक बात समझाई गई। मैं बोली कि कार्ड्स का जो गेम होता है वो कितना भी ऊंचा हो, नीचे वाला एक भी कार्ड खींच लिया तो वो गिरने वाला है। तो ये आपके सामने बोली एक समस्या का पहाड़ है, एक समस्या का माउंटेन है, जिसका एक पत्थर पे आपको जोर से हथौड़ा मारना है, एक पत्थर तोड़ना है, पूरी बिल्डिंग ढीली हो जाएगी। एक एक पत्थर आप फिर निकालेंगे और ये 2 लाख का पहाड़ आपके सामने कैसे गिर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद जैसे वो मिलने आए तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था, और बहुत सारे धन्यवाद वो पर्सन देकर गया। तो फिर मुझे भी पूरा यकीन आ गया कि हाँ ऐसा ही। एक्चुअली उसके पहले वो टेक्निक अपने लाइफ में मैंने खुद अप्लाई की थी, और ये मेरे साथ में भी हुआ था। यानी जब देना शुरू कर दिया तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कहाँ से देंगे, लेकिन जैसे फीलिंग में आया, देना है, एक्शन में आया, जितना है उससे शुरू कर दिया, तो पता नहीं फास्ट 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 कैसे पैसे आते गए, वो चुकते, और इतने पैसे आए कि वो चुकता होके और डिपॉजिट करने को भी बच गए। सो दिस इज मतलब क्या हुआ कि हमने फीलिंग में लाया, हमने माइंड में लाया, हमने प्रोग्रामिंग में लाया कि हाँ हम दे सकते हैं। तो हमने बोलकर, सुनकर नेचर को क्लियर बताया है कि मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे देना है, और मैं दे चुका हूँ। तो जैसे ही नेचर को मैसेज जाता है तो नेचर हर तरीके से, पूरी कायनात हमें मदद करती है वो पूरा करने से। और जैसे कि बोलने के लिए, समाज के लिए कुछ होता है ना कि 2 नंबर का पैसा, ईमानदारी का पैसा, बेईमानी का पैसा, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इंटेंशन रोल करता है। जैसे कि जहाँ पर देखो, अगर किसी के पास में गलत रास्ते से पैसे आ रहे हैं, मतलब कहीं बार है या गैम्बलर है पर्सन, ऐसा कहीं से अगर गलत रास्ते से पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसका माइंड प्योर है, वो पैसे अगर ज़रूरतमंद की मदद के लिए जा रहे हैं, या वो सही रास्ते से खर्चा कर रहा है, या फिर उसका इंटेंशन क्या है कि
ये पैसे से सिर्फ अच्छे काम हो, जैसे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ जा रहा है, तो वो पर्सन को वो पैसा भी डाइजेस्ट होगा। जैसे हमने कई बार देखा है कि लोगों को ऑनेस्टली हार्ड अर्न मनी भी पचता नहीं है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा भी पचता नहीं है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पैसा घर में आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है, निकल जाता है, पैसे के पीछे रास्ते आ जाते हैं, इस तरह से। तो वहाँ पे क्या है, मनी के साथ में ट्यूनिंग नहीं है। ट्यूनिंग बनाना ही जैसे आज हम आपको सिखा रहे हैं। और फिर जैसे आपको पहले बताया कि जैसे हमारी तरफ किसी के पैसे हैं, किसी की तरफ हमारे पैसे हैं, तो इसका एक अदृश्य नेटवर्क बन जाता है। जैसे कि सपोज ये इतने लोग हैं इस तरह से, और ये एक दूसरे की तरफ 2-2, 5-5 रुपए से, 150 रुपए से, 1000 रुपए से ऐसे अटके वाले हैं। तो इस नेटवर्क में कहीं ना कहीं पैसे देने में कोई पर्सन फंसा होता है और वो बाहर नहीं आ सकता। अगर हमने शुरुआत कर दी जैसे देने से, तो हमने नेचर को हमने क्लियर मैसेज दिया होता है कि भैया मैं देना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, तो हम तुरंत इस नेटवर्क से बाहर आ जाते हैं और हमारे लाइफ में वो कंटिन्यूसली आते रहता। फिर जब भी हमारे पास में आते हैं तो थैंकफुल की फीलिंग, जैसे एक वर्ड ये जो है, इन्हें हमें अगर किसी पर्सन ने पैसों की मदद की तो उसके लिए हमारे अंदर जितने ज़्यादा थैंकफुल के भाव होंगे, जितने ज़्यादा धन्यवाद के भाव होंगे, तो हमारी लाइफ में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। अगर 3000 रुपये भी किसी से आते हैं एक समय पे, तो बहुत थैंक्स निकलते कि इसमें ये काम हुआ है। भले वो अपनी मेहनत के रहते हैं, बट समय पर आए हैं तो थैंकफुल की फीलिंग होती है। तो पैसों के साथ में हमारी ट्यूनिंग सही हो, हम उसका रिस्पेक्ट करें, अगर हमारे हैं तो हम मांगे या क्लियर कम्युनिकेट कर पाए। इसमें ऊंचा नीचा कम ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इसमें कोई पर्सन है ही नहीं, ना लेने वाला ना देने वाला। इसमें जो पैसा है, नेचर है, उसके साथ में हम ट्यून हो रहे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ऑलवेज थिंक दैट आई एम अ मैग्नेट मनी। बाय बाय।